हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो बुधवार के दिन का वीडियो है और सुबह के 5:30 बज रहे हैं। वैसे आप सब ये वीडियो जो है न्यू ईयर में देखेंगे तो आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर जो है मैंने पोस्ट कर दिया था वैसे, और न्यू ईयर का वीडियो जो है इसके बाद जाएगा। तो आप सबका जो है नए साल का पहला दिन कैसा रहा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो बाहर देखिए बिल्कुल अंधेरा है अभी, और सुबह के टाइम ना बिल्कुल कोहरा नहीं रहता है। देखिए एकदम साफ़ है, कहीं भी कोहरा कुछ एकदम दिखाई नहीं दे रहा है। बहुत हल्की फुल्की मतलब एकदम साफ़ है। आसमान भी देखिए एकदम दूर तक ना बिल्कुल साफ़ दिखाई दे रहा है। लेकिन धीरे धीरे इतना घना कोहरा होता जा रहा है ना, आजकल इस तरह का हो गया है कि सुबह के टाइम तो बिल्कुल साफ़ सुथरा आसमान रहता है पूरा, और धीरे धीरे धुंध जो है छाने लगता है। तो पानी वगैरह मैंने पी लिया था, तो झाड़ू लगा के ब्रश कर लिया है, और अभी बस यही बर्तन वगैरह सारे लगा दे रही हूँ। तो ये बस मेरा उतने देर का रहता है ना कि मैं सोचती हूँ पानी, जैसे अभी क्या हो रहा है ना कि सुबह पहले एक बार मोटर चलाती हूँ कि टंकी में ताज़ा पानी भर जाए, क्योंकि रात का जो है पानी रहता है ना तो फिर वो गर्म होने में टाइम लगता है जैसे, और बहुत मतलब एकदम तेज़ वाला गर्म नहीं होता है। तो मैं सोचती हूँ कि ताज़ा पानी रहेगा ना तो वो जल्दी गर्म हो जाता है। तो पहले एक बार रात को टंकी खाली छोड़ देती हूँ, सुबह भरती हूँ कि सुबह वैसे भी यूज करने के लिए भी सही रहेगा और गर्म होने के लिए भी। तो उन सब में इतना टाइम लग जाता है, तब तक मैं अपना इधर का जो है किचन का ये सारे काम जो है निपटा लेती हूँ। फिर उसके बाद नहाने चली गई, और नहा के अभी जस्ट आई हूँ। तो पहले चाय बना दे रही हूँ। मंदिर वगैरह साफ़ कर लिया। तो मंदिर में भी ना आजकल ज़्यादा टाइम सुबह नहीं लगता है सफाई में, मतलब बर्तन तो रात को ही धो के रख देती हूँ, और बस हल्का सा कपड़ा भिगा के बहुत हल्का सा उसको पोंछ देती हूँ, क्योंकि ज़्यादा भिगा दूँगी ना तो वो जल्दी सूखेगा नहीं, फिर मुझे वेट करना पड़ेगा सूखने का। तो बहुत कम ही जो है भिगा के और उसको साफ़ कर लेती हूँ। किसी किसी दिन तो झाड़ू नहीं लगाती हूँ, सिर्फ कपड़े से ही साफ़ कर देती हूँ, तो जैसे साफ़ रहता है तब। और जब गंदा दिखता है तो पहले झाड़ू लगा लेती हूँ। तो बस यहाँ पे चाय मैंने बना ली और ऊपर आ गई जल देने। और अभी देखिए कोहरे की हालत देखिए अभी कैसा हो रखा है, मतलब 1 घंटे में ही ये हाल हो गया। मौसम एकदम ख़राब होते जा रहा है। तो सूर्यदेव को जल दिया, और अभी ना आज वो है एकादशी है। एकादशी का जो है व्रत है, तो आज के दिन जो है ना तुलसी जी में जल नहीं डालते हैं शायद। तो मैंने दिया जलाने की कोशिश की कि आज एकादशी है तो सुबह जला दूं दिया, लेकिन वो दिया ना जला ही नहीं, हवा चल रही है। और देखिए मौसम कैसा हो रखा है। अभी सुबह मैंने दिखाया तो बिल्कुल अंधेरे में भी सब कुछ साफ दिखाई दे रहा था, और अभी जो है ना बिल्कुल जो है धुंध हो गया है। तो यहाँ पे पूजा वगैरह मैंने कर ली, और दिया जलाने की बहुत कोशिश की, नहीं जला, तो ले चल रही हूँ नीचे जला दूँगी। तो नीचे आ गई, और यहाँ पे भी अपना पूजा पाठ सारा जो है कर लिया है। 15 मिनट लग जाता है यहाँ पे भी भोले बाबा को जल देना, फिर कान्हा जी को नहलाना धुलाना, इन सब में जो है ना 15 मिनट लग जाता है। और ठंड से ना हालत एकदम ख़राब हो रखी है, जैसे हाथ पैर सुबह सुबह तो काम नहीं करते हैं। मैं तो जैसे नहा लेती हूँ, नहाने के बाद ये होता है ना कि थोड़ा देर पहले हीटर के सामने बैठ जाओ, लेकिन उतना टाइम ही नहीं रहता है। सुबह तो एकदम वही भागम भाग ही रहता है कि एक तो 10-5 मिनट हम लेट ही आजकल उठ रहे हैं, तो रहता है कि काम लगातार करते जाओ तो सही है। तो बस पूजा होने के बाद मैंने खाना पीना चाय पिया वही, और खाना बनाया इनके जाने के बाद, अपना एक्सरसाइज वगैरह करके अभी ना मैं अपने लिए नाश्ता बना के और दोबारा से अपनी चाय लेके मिल रही हूँ। तो वही मूंग चना जो है भिगाया हुआ था, ये ना मुझे इतना बढ़िया लगता है।
और टेस्टी के साथ हेल्दी भी है जो है। बीच बीच में तो किसी किसी दिन जो है वही हो जाता है ना कि मन कुछ इधर उधर का हो जाता है, खा लो, खाने के बाद इतना भारीपन सा महसूस होता है। ये है ना, ये सबसे बढ़िया नाश्ता है और मुझे रोज़ खाने में भी प्रॉब्लम नहीं है, मैं रोज़ खा लूँ इसको। लेकिन थोड़ा सा किसी किसी दिन जो है मैं बीच में स्किप कर देती हूँ कि वही है कि रोज़ खाने से मन ऊब जाएगा, तो एक दो दिन ये रहता है, एक दो दिन कुछ और हो जाता है। तो बस नाश्ता करा, उसके बाद किचन का काम निपटाया और फटाफट से लग गई जो है ना, धूप निकल गया। फिर थोड़ी देर बाद कोहरा रहता है ना तो धूप भी निकल जाता है जल्दी ही। जैसे बादल रहता है तो धूप थोड़ा लेट होता है या नहीं भी रहता है या फिर लेट होता है। जिस दिन कोहरा रहता है तो उस दिन धूप आने के चांस रहते हैं कि आज धूप हो जाएगी। तो जब तक मैंने टाइम हो गया था, मतलब किचन वगैरह साफ़ करा वो सब, तो उतने देर में तो काफ़ी टाइम हो गया। तो धूप निकला, बस फटाफट से लग गई काम में। तो आज सोचा ना कि ये बेडशीट वगैरह जो बिछाया है मैंने, इसको भी धुल देती हूँ, बहुत दिनों से नहीं धुला है। तो इस रूम का और तन्मय के रूम का, दोनों का जो है मैंने ले जाके डाल दिया कि धूप भी निकला है, तुरंत इसको जो है ड्रायर करके डाल दूंगी ना तो ये पूरा काम निपटाते निपटाते सूख जाएगा। वूलन ना बहुत जल्दी सूखता है, जैसे कॉटन की अपेक्षा। अगर कॉटन वगैरह या नॉर्मल वाला हमारा जो कपड़ा रहता है, कॉटन का बेडशीट है, ये सब है ना, तो थोड़े लेट में सूखते हैं। लेकिन गरम जो भी है, वूलन है या कंबल वगैरह ना, ये सब बहुत जल्दी सूख जाते हैं। बस भिगाने धोने में मेहनत ज़्यादा होती है और धुले रहते हैं, भीगे रहते हैं ना। अगर ड्रायर नहीं करो तब टाइम लगेगा, और ड्रायर करके जो है धूप में डाल दो ना तो बहुत जल्दी सूख जाता है। तो बस वो कपड़े मैंने डाल दिए कि कपड़े अपना होते रहे। कपड़े ज़्यादा हैं भी, तो धीरे धीरे अपना मैंने सोचा वो सब होता रहेगा, इधर का भी काम अपना मैं निपटाते चलूँ। तो बस यहाँ पे झाड़ू लगाने में लग गई हूँ। और ना स्लीपर वगैरह पहन के तो सब लोग चल ही रहे हैं, और नीचे जो मैट वगैरह लगा रही हूँ उससे कि पता नहीं क्या, जैसे झाले जैसा ना रोज़ डेली ही निकल जाता है। और पोछा ना एकदम डेली के डेली रूटीन में नहीं लग रहा है, एक आध दिन बीच में गैप हो जाता है। वैसे मैं क्या करती हूँ किचन में और जैसे बरामदे में, ये तो पूरा मतलब डेली का ही रहता है। ये दोनों रूम में किसी किसी दिन मेरी कोशिश रहती है कि मैं डेली ही कर दूं, लेकिन वही है जब तन्मय उठ जाता है ना तो उसका फिर हो जाता है नाटक शुरू की लगा देती हैं, सूखता नहीं है, चारों तरफ फिर भीगा भीगा ही रहता है। तो मैं सोचती हूँ कि जब कोई ना रहे तो फटाक से जो है अपना लगा लूँ और थोड़ी देर में फ़ैन वगैरह चालू कर दूँ, सूख जाए। लेकिन अभी ऐसा हो रखा है ना कि फ़ैन चालू भी कर दो तो जल्दी नहीं सूखता है, सीलन सी नमी सी बनी रह रही है। किचन को मैं बंद कर देती हूँ, जैसे दरवाज़ा फ़ैन चालू करके, और बाहर छत पे अपना काम वगैरह करती हूँ कि तब तक सूख जाएगा। और कुछ देर बाद भी मैं आती हूँ ना तो नहीं जो है सूखा रहता है, जबकि उसका फ़ैन बहुत तेज़ चलता है उसके बाद भी। तो मतलब ये हाल है नमी का। तो वही धूप आज हो गया ना तो थोड़ी तसल्ली मिली कि चलो ठीक है। लेकिन हवा उतनी ही तेज़ हो रखी थी, हवा वैसे ही, मतलब ठंड में कोई कमी नहीं थी। बस ये था कि धूप होने से थोड़ी सी राहत मिल गई, और ये भी हो गया कि चलो कपड़े वगैरह सूख जाएंगे, थोड़ा घर की साफ़ सफाई। नहीं धूप होता है तो कुछ भी करने का मन नहीं करता है, हाथ पैर बिल्कुल ठंडा हो जाता है। और जिन लोगों के छोटे बच्चे हैं ना, उनको तो जैसे अगल बगल में हैं लोग छोटे बच्चे हैं तो बहुत परेशान हो जाते हैं। जैसे बात होती है ना तो उनका रहता है कि बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है, कपड़े वगैरह नहीं सूख रहे हैं, और बच्चों को भी प्रॉब्लम हो रही है। तो बच्चों को तो ठंड में बहुत प्रॉब्लम होती है, जिनके छोटे बच्चे हैं उनको तो बहुत परेशानी झेलनी पड़ती है और बहुत बचाना पड़ता है इस ठंड में। बड़े लोगों को दिक्कत हो जा रही है तो फिर छोटे बच्चों का तो कहना ही क्या, भाई नहीं बचाएंगे तो उन्हें तो ठंड लगी जाएगी। तो अगर आपके घर में भी छोटे बच्चे हैं ना तो जो है ध्यान रखिएगा, अच्छे से रखिएगा। काम भले दो कम हो जाएं, लेकिन होता है ना कि देखिए ठंड ऐसा नहीं है कि बहुत दिन जो है महीने 2 महीने रहेगा। बस यही है, खिचड़ी तक इसका रहता है जो है ज़्यादा, या वही 20 जनवरी तक बहुत ज़्यादा से ज़्यादा रहेगा, या मान के चलिए जनवरी भर। तो बस इतने दिन की बात है। तो इस टाइम पे ना अगर काम भले ही 1-2 काम रोक दीजिए, काम कम करिए या लेट करिए, लेकिन अगर छोटे बच्चे हैं तो उनका ध्यान पहले रखिए, जो है उनको बचाइए, उनको लेके बैठिए, उसके बाद में अपना काम वगैरह जब टाइम मिले तो करिए।
और मेरा ये भी नहीं कहने का मतलब है कि नहीं काम बिल्कुल छोड़ के बच्चे देखिए, जैसे नहीं हो पाता है काम भी, घर में कोई समझने वाला नहीं है। बच्चे जिनके हैं ना, मैंने देखा है, झेला भी है वो चीज़ और देख भी रही हूँ बहुत सारे घरों में। मतलब बच्चों को भी देखना है, काम भी टाइम पे होना चाहिए, नहीं तो घर वाले वही हैं कि अरे हम लोग अपने ज़माने में ऐसे करते थे वैसे करते थे, ये सब भी बहुत सुनना पड़ता है। लेकिन देखिए इस समय अपना देखना है, अपना जो है सोचना है, अपने बच्चों को बचाना है, तो थोड़ा सा किसी बात इग्नोर करके अपना काम भी जो मतलब जो ज़रूरी है उसको निपटा के अपना दोनों को मैनेज करना पड़ेगा जो है। तो बस यहाँ पे मैंने जो है झाड़ू लगाया, उसके बाद ना फटाफट से जो है पोछा लगा लिया, और अभी जो है पोछा लगाने के बाद डस्टिंग कर रही हूँ। तो वही ना पोछा लगा के काम ख़त्म किया कि वो सूखेगा धीरे धीरे, तब तक मैं उधर छत पे चली गई थी, कपड़े वगैरह जो खंगालने थे फिर उसमें डालने थे वो सब करा, उसके कि जब तब तक जो है इधर सूख जाएगा फिर आके अपना डस्टिंग वगैरह कर लूँगी। तो वो सब निपटाया, और अभी कपड़े कुछ मैंने पहले ही डाल दिए थे, ये बेडशीट दोनों हो गए हैं तो इनको भी डाल दे रही हूँ कि बस ये सूख जाए ना, तो इनको शाम तक बिछाना भी ज़रूरी है, क्योंकि बहुत ठंडा है तो गर्म वाला नहीं रहेगा तो दिक्कत होगी। तो ज़्यादा मेरे पास ये बिछाने के लिए बेडशीट ना ज़्यादा नहीं है, मैं लेती भी बहुत ज़्यादा नहीं हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा दिन तो ज़रूरत इसकी पड़ती नहीं है, तो और काम चल जाता है, धूप वगैरह हो गया बीच में तो बस सुखा दिया 1-2 घंटे में, ये 1 घंटे में सूख जाएगा आराम से। तो फिर वो सब लगाने के बाद फिर दोबारा नीचे गई, कुछ काम और निपटाए, फिर से दोबारा जो कपड़े हुए तो अभी उनको भी ले आके डाल दिया। जिधर जिधर धूप है ना उधर उधर डाल रही हूँ कि पूरे कपड़े जो है शाम तक सूख जाए, मतलब हल्के फुल्के भीगे रहेंगे तो पैंट वगैरह तो ये भीगा ही रह गया, बाकी तो ज़्यादा से ज़्यादा सूख गए। किचन के टॉवल वगैरह भी ले आके मैंने जो है डाल दिया है कि वो सब भी जो हाथ वगैरह पोंछने वाले हैं जो धुले थे तो नीचे भी कुछ डाल देती हूँ, जो छोटे छोटे रहते हैं ना नीचे, वहीं जहाँ पे चौकी रखा हुआ है वहीं पे रस्सी बांधी हुई है, तो वहाँ थोड़ा आसान रहता है ना। ऊपर नीचे आज मुझे इतना करना पड़ा ना कि शाम तक मैं एकदम थक गई, जो है बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे मुझे पता नहीं, मुझे मतलब अनगिनत बार मैं आज ऊपर नीचे सुबह से करी हूँ। धूप हो जाता है तो वही होता है, बहुत बार उतरना चढ़ना होता है। कपड़े ऐसे भी है ना कि इनको देखना पड़ता है, उलटना पलटना पड़ता है कि अच्छे से सूख जाएं, तो बहुत बार चढ़ी मैं, शाम तक ना मेरी हालत ख़राब हो गई थी। तो यहाँ पे देखिए ये अप्रन वगैरह भी ले आके मैंने डाला था, हवा से ना गिर गया था नीचे, तो अभी यहाँ पे क्लिप लगा दे रही हूँ। हवा बहुत तेज़ चल रही है, स्वेटर मैंने निकाल दिया लेकिन फिर ठंड लगने लगी तो स्टॉल ले लिया है। इससे स्वेटर पहने पहने भी ना एकदम उबन सी होने लगती है, एकदम जैसे ना शरीर पे भारी सा लगता है। थोड़ा सा दोपहर में निकाल दो 1-8 घंटे के लिए तो थोड़ा हल्का लगता है। तो वो सब काम ख़त्म हुआ, तो अभी देखिए अब ये दूसरा काम स्टार्ट हुआ, सारी चीज़ें समेटना, जगह जगह लगाना, एक बार सुबह सब कुछ हटाना, साफ़ सफाई करना, फिर उसके बाद जो है धीरे धीरे धूप ख़त्म होने लगती है तो फिर सारी चीज़ें जो है ना जगह जगह रखना पड़ता है। बल्कि जिस दिन धूप नहीं होती है ना उस दिन मुझे लगता है थोड़ा सा काम कम रहता है, बहुत ज़्यादा सफाई धुलाई वाला काम नहीं होता है उस दिन ना, तो ये सारे काम नहीं होते हैं। और धूप हो जाता है ना तो मैं सारी चीज़ें मतलब बहुत सारे कपड़े बाहर डाल देती हूँ कि सब में धूप लग जाए, जो सूखा रहता है ना वो भी, कंबल वगैरह सब मैंने डाल दिया था, जगह ही नहीं था, नहीं तो तन्मय के रूम का भी मैंने सोचा डाल देती हूँ, लेकिन अभी जगह नहीं था, फिर छाया हो गया तो सोचा नहीं चलो अगले दिन फिर जो है धूप होगा किसी दिन तो उस दिन डालूँगी। तो बस वो सब काम निपटाने के बाद खाना वगैरह हो गया है, तब तक ये कम सूख गया जो है बेडशीट, तो मैंने सोचा इसको भी बिछा देती हूँ, लगा देती हूँ, क्योंकि ये फिर आ जाएंगे ना तो टीवी वगैरह देखने लगते हैं तो फिर ये रह ही जाएगा और फिर बोलने भी लगेंगे कि मतलब ठंडा लग रहा है। तो इसमें का बिछा दिया, तन्मय के रूम का जो है एकदम रात को बिछाया जो है। तो इस तरह से पूरा जो है ना सुबह से लेके मतलब जब से उठी हूँ लगातार कंटिन्यू मैं चलती रही, अभी तक तो चली रही थी, शाम तक थोड़ा सा ना थकान मुझे हो गया था। तो बस आज के ब्लॉग का एंड भी यहीं पे कर रही हूँ। वीडियो आप सबको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।